एक बड़े और मशहूर शहर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रईस खान। नाम की तरह ही उसकी जिंदगी भी रईसी से भरी हुई थी। शहर की सबसे ऊंची इमारतें उसी की थीं। महंगी गाड़ियां, बड़ी फैक्ट्रियां, विदेशी बिजनेस, हर तरफ उसी का नाम था। लोग उसे देखकर कहते, ये आदमी तो किस्मत का धनी है। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके दिल में शुक्र नहीं, सिर्फ घमंड था। रईस खान जब अपनी गाड़ी में बैठकर निकलता तो सड़क पर खड़े गरीबों को देखकर मुंह फेर लेता। अगर कोई मदद मांग लेता तो तंज भरी हंसी के साथ कहता, मेहनत करो, यूं हाथ फैलाने से कुछ नहीं मिलता। नमाज, वो उसके लिए वक्त की बर्बादी थी। वह अक्सर दोस्तों से कहता, मैंने ये सब अपनी अकल और मेहनत से कमाया है। अगर अल्लाह ही सब देता तो सब अमीर होते। उसकी जिंदगी में दौलत तो थी, लेकिन सुकून बिल्कुल नहीं था। अल्लाह जब किसी को गिराने से पहले चाहता है तो उसे चेतावनी देता है। एक दिन रईस खान के सबसे बड़े सौदे में नुकसान हो गया। काफी पैसा डूब गया। लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, ये बिजनेस है। रईस खान हंस दिया, मेरे जैसे लोग नुकसान से नहीं डरते। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद एक पार्टनर ने धोखा दे दिया। बैंक से नोटिस आ गया, टैक्स की बड़ी पेनल्टी लग गई। रईस खान चिड़चिड़ा रहने लगा। घर में भी चैन नहीं था, लेकिन अब भी उसका सिर झुका नहीं। फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हिला दी। उसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। लाखों का माल जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड आई, लेकिन नुकसान हो चुका था। रईस खान वहीं खड़ा आग की लपटों को देखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार डर था। अगले ही हफ्ते बैंक अकाउंट सी, कर्मचारी काम छोड़कर चले गए, रिश्तेदार दूर हो गए, दोस्त फोन उठाना बंद कर दिए। जो आदमी कल तक सबका मालिक था आज अकेला था। रातें अब करवटों में कटने लगीं। महंगा बिस्तर था लेकिन नींद नहीं। ऐसी चल रहा था लेकिन दिल बेचैन था। वह सोचता, सब कुछ कैसे खत्म हो गया। तभी उसे अपने बचपन की याद आई। उसकी माँ एक नेक और नमाजी औरत थी। वह बचपन में कहा करती थी, बेटा, दौलत मिले तो शुक्र करना, न छिने तो सब्र करना, और हर हाल में अल्लाह को याद रखना। रईस खान की आंखें भर आईं। आज मां जिंदा नहीं थी और उसकी नसीहत भी उसने भुला दी थी। उस रात वह पहली बार अल्लाह के सामने टूटा। कोई दिखावा नहीं, कोई घमंड नहीं। वह जमीन पर बैठ गया, हाथ उठाए और रोते हुए बोला, या अल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। मैंने तेरी दी हुई नेमतों पर घमंड किया, मुझे माफ कर दे। अगर तूने मुझे संभाल लिया तो मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। उस रात दिल हल्का हो गया। अगली सुबह वह मस्जिद गया। सालों बाद लोगों ने उसे पहचान लिया, लेकिन उसने किसी की तरफ नहीं देखा। वह सबसे पीछे खड़ा हो गया। इमाम ने तकबीर कही, अल्लाहू अकबर, और रईस खान की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन उसने कसम खाई, अब 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ेगा। शुरू में मुश्किल हुई, नींद टूटती नहीं थी, ध्यान नहीं लगता था, पुरानी आदतें रोकती थीं, लेकिन वह डटा रहा। हालात तुरंत नहीं बदले। आज भी कर्ज था, आज भी परेशानी थी, लेकिन अब वह कहता, अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। वह झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, नमाज के बाद दुआ करता। धीरे धीरे दिल को सुकून मिलने लगा। एक दिन एक पुराना ग्राहक आया, कहा, मैं तुम्हारे साथ फिर से काम करना चाहता हूं। फिर रुका हुआ पैसा मिला, एक छोटा ऑर्डर मिला, थोड़ा मुनाफा हुआ। रईस खान ने सजदा किया, कहा, या अल्लाह, ये तेरा करम है। अब वो पहले जैसा नहीं था। कमाई कम थी लेकिन बरकत ज्यादा थी। वह हर सौदे से पहले कहता, बिस्मिल्लाह। हर काम के बाद कहता, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन उसने देखा एक बच्चा मस्जिद के बाहर रो रहा था। वह अनाथ था। रईस खान का दिल पिघल गया। उसने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। फिर किसी को खाना, किसी को कपड़े, किसी को इलाज। अब उसकी दौलत अल्लाह के रास्ते में खर्च होने लगी। लोग पूछते, अब तुम पहले जितने अमीर नहीं रहे, फिर भी खुश क्यों हो? वह मुस्कुराकर कहता, पहले मेरे पास पैसा था, आज मेरे पास अल्लाह है। आखिरी सबक, घमंड अल्लाह को नाराज करता है। नमाज किस्मत बदल देती है, तौबा हर गुनाह मिटा देती है। गरीबों की मदद सबसे बड़ी दौलत है।